हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, कैसे आप हिंदी में 80 में से 80 नंबर ला सकते हो आसानी से। केवल अगर आपने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम समय में पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। और क्या होता है, जो आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लोगे ना तो क्या होगा, आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है। समझ रहे हो? तो इसमें आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी बोर्ड में 80 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। ठीक है, तो 80 में से 80 आप आराम से लेकर आ सकते हो, इसमें कोई दोहराय नहीं है। देखो, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा अगर आप उसी के अनुसार अगर आप याद करते हो हिंदी, जैसे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप उसी प्रकार याद करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में कर जाओगे हिंदी में। ठीक है, और हिंदी की आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। हिंदी की आपकी वीडियो डेली आएंगी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। बस हम आपको डेली टारगेट देते चले जाएंगे, बस आप उन टारगेट को पूरा करते रहिए, बस आपकी हिंदी की आराम से तैयारी हो जाएगी। और कौन से आपको प्रश्न याद करने हैं, कौन से क्या आपको याद करना है, वो हम बताते रहेंगे। बस याद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 10 दिन में आपकी बिल्कुल हिंदी ऐसे रिवीजन करवा देंगे। अगर आपने याद नहीं किया तो याद भी हो जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है हिंदी याद करना। चलिए, तो अपन देख लेते हैं। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी का आपका पेपर है 25 फरवरी को। ठीक है, तो लगभग मैं आपके 10 दिन ही मान लेता हूँ, ज़्यादा दिन ही मानूंगा। ठीक है, क्योंकि 4-5 दिन आपके, 2-3 दिन आपके बचेंगे, वो रिवाइज के लिए हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है हम आपको बता सकते हैं। ये आपका जितने भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो आपका न्यू ब्लू प्रिंट के अनुसार है। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, 100% सफलता की गारंटी है। देखो, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं, थोड़ा कि क्या पढ़ना। देखिए, पेपर में आता है क्या, सबसे पहले यह आपको बता दूं। तो पेपर में आपका एक एक नंबर वाले प्रश्न 32 आते हैं, 32 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, और 10 प्रश्न आते हैं 2 नंबर वाले, 4 प्रश्न आते हैं 3 नंबर वाले, और 4 प्रश्न आते हैं आपके 4 नंबर वाले। इस प्रकार आपका टोटल 80 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको कहां से तैयार करने हैं, 2 नंबर के आपको कहां से तैयार करने हैं, 3 नंबर वाले प्रश्न आपको कहां से तैयार करने हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न आपको कहां से तैयार करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, सभी स्टूडेंट्स है, हिंदी है, हिंदी तो बहुत बड़ी, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। ठीक है, एग्जाम के टाइम पर स्मार्ट वर्क कीजिए, आप कम से कम समय में अच्छी तैयारी करिए। अब देखिए, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ पेपर में क्या पूछा जाता है। पेपर में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी वस्तुनिष्ठ है, डेली आपको डेली कम से कम एक सेट, यानी 25 क्वेश्चंस का एक सेट, या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उनके हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, लगभग आपके 3 या 4 साल के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव आप तैयार कीजिए। ठीक है, हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर आपके पास कोई भी यदि परीक्षा दिन है, या फिर परीक्षा लोग है, या फिर परीक्षा बोध है, कुछ भी है, वहां से आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हो। अगर आप हमसे कहोगे कि हम आपके ऑब्जेक्टिव तैयार करवा दें, तो इतना समय नहीं है कि आपके ऑब्जेक्टिव तैयार करवा दें। ठीक है, फिर भी हम देख लेंगे अगर ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हमारी बात माननी है, आप ऑब्जेक्टिव डेली याद, डेली लगाएं। याद नहीं करनी है, बस आप टिक करते रहे, जितना है आपको पढ़ते रहे, बस याद तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रश्नोत्तर याद करोगे, गद्यांश पद्यांश पढ़ोगे, तो ऑब्जेक्टिव आपको याद हो ही जाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस आपको इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर देना है, क्योंकि 32 नंबर के आते हैं, 32 नंबर के आते हैं, कोई थोड़े बहुत नहीं है। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए, अब देखते हैं, अपना एक प्रश्न आएगा निबंध का, 4 नंबर का आपका निबंध आएगा। निबंध आपको कौन सा तैयार करना है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आप इस प्रकार वो निबंध याद कर लोगे तो आपको उन्हीं में से पेपर में मिल जाएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, पिछली साल भी हमने हर साल हम हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं, सभी के करवाते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उनमें से बाहर नहीं जाता है। आप देख सकते हो हमारा पिछला रिकॉर्ड उठाकर। इस साल भी हमने आपको फिजिक्स के प्रोवाइड करवा दिए, अगर आपने नहीं देखे उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जितने भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स से आने हैं वो हमने प्रोवाइड करवा दिए। 2 नंबर वाले रह गए हैं, वो भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो देखिए, 4 नंबर का आएगा एक निबंध। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर लेते हो और 4 नंबर का तैयार कर लेते हो, तो आपके कितने होगा, 36 नंबर यहीं से होगा ओनली। और आपको एक लेटर तैयार करना है। लेटर आपको कौन सा तैयार करना है, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आपने अभी जो भी याद किया है लेटर, बढ़िया, अच्छी बात है, जो भी आपने किया है अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, कल आएगी आपकी वीडियो, एक निबंध के ऊपर आएगी, एक लेटर के ऊपर आएगी। ठीक है,
तो उसमें हम बता देंगे, उनको आपको तैयार करना ही करना है, उन्हीं में से आपको परीक्षा में मिल जाएगा। ठीक है, तो यह आपकी पहली वीडियो, हमने सोचा आपको थोड़ा मतलब बता दें, उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट की वीडियो आएगी हिंदी के इसी प्रकार आएगी। एक वीडियो आएगी आपकी आएगी निबंध के ऊपर, एक वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट लेटर के ऊपर, फिर उसके बाद आएगा 4 अंक का पद्यांश की व्याख्या। पहले हम 4 नंबर वाली कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 3 नंबर वाली। ठीक है, तो देखिए पद्यांश की व्याख्या 4 नंबर की आएगी। कुछ नहीं आता हिंदी में, पद्यांश की व्याख्या आप सभी को पता है, सिंपल आती है। बस आपको क्या करना है, जितने भी पार्ट है ना, उनके आपको लेखक याद कर लेने और पार्ट के नाम ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पद्यांश की व्याख्या में जरूरी होता है कि यह किस पार्ट से लिया गया है, मतलब ये जो पद्यांश है इस प्रकार से होता है। अगर आप मतलब बोलोगे तो हम इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे, लेकिन जितने भी पद्यांश इंपॉर्टेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 4 नंबर का आएगा गद्यांश की व्याख्या। ठीक है, और 3 नंबर का आएगा अपठित गद्यांश पद्यांश। अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं सभी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वहाँ से आप तैयार कर लेना। तो देखिए अगर आप इतना ही तैयार कर ले तो हिंदी में कुछ नहीं है वैसे देखने को। 32 का ये हो गया, 4 का निबंध हो गया 36, 36 और 4 होगा 40, 40 और 4 44, 44 और 4 कितने होगा आपके 48, 48 और 3 आपके हो गए 51 नंबर। 51 नंबर 80 में से आपके ओनली यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, बल्कि अब आपने अभी कोई क्वेश्चंस तैयार नहीं किए, कोई प्रश्न नहीं तैयार किए हैं। समझ रहे हो, हिंदी बहुत सिंपल है, आराम से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। ठीक है, अभी आपने कुछ तैयार नहीं किया फिर भी आपके 51 नंबर तैयार हो गए। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव पे आपको ध्यान देना है। डेली आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं, कहीं ना कहीं से करो, कोई सीरीज ले लो, परीक्षा दे लो, परीक्षा लोग ले लो, उसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव है तैयार करो, या फिर कोई मतलब कुंजी लेकर आ जाओ, मतलब कहीं से भी ऑब्जेक्टिव तैयार करो हिंदी की। बस कहने का बात है, अगर आप हमसे बोलोगे तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अगर आपको चाहिए तो बता देना, ठीक है, कमेंट में। चलिए, और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे हमको भी लगेगा हाँ स्टूडेंट मतलब चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के भी। तो इसीलिए इस वीडियो पर हमने 50 लाइक का टारगेट रखा। आपसे रिक्वेस्ट है, 50 लाइक ज़्यादा नहीं होती है, हम चाहते हैं कि कम से कम 50 स्टूडेंट्स तो मतलब पक्के जुड़ जाएं। ठीक है, तो 50 लाइक का टारगेट है, इस लाइक को पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपकी अगली नेक्स्ट वीडियो जैसे ही 50 लाइक की हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर का आता है कवि परिचय, 3 नंबर का लेखक परिचय। कौन से इंपॉर्टेंट कवि परिचय है वो भी हम आपको बता देंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेखक परिचय हैं वो भी हम आपको बता देंगे। तो आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस बताते चले जाएंगे, आपको डेली के डेली याद करते चले जाना है। बस 10 दिन में आपकी पूरी कंप्लीट हिंदी हो जाएगी, अच्छी से तैयार करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। अब देखिए आपके, मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपके 51 नंबर हो रहे थे यहाँ तक, और अगर आप इसको भी कर लोगे तो 51 और 3 54 नंबर, 54 और 3 57 नंबर आपके यहीं तक कंप्लीट हो जाएंगे। 57 यानी लगभग आपके 60 नंबर यहीं तक कंप्लीट होगा। सोच सकते हो हिंदी में कुछ नहीं आता, 80 में से 60 नंबर अगर आप इतना कर लोगे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, याद करने की चीज़ है आपकी कवि परिचय लेखक परिचय, याद करने की चीज़ है थोड़ी। ठीक है, हो जाएगी, आप 1 ही घंटा याद करोगे बस आराम से हो जाएगा। और निबंध हो गया, आवेदन पत्र आपने याद कर लिए होंगे कुछ तो, लेकिन कुछ नहीं याद किए तो हम आपको बता देंगे इंपॉर्टेंट, उनको तो तैयार करना ही करना, उन्हीं में से आपको मिल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अंक 7 नंबर का आएगा भाषा बोध से। भाषा बोध में से भी हम आपको बता देते हैं, भाषा बोध से पूरा डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो भाषा बोध में से आपका टोटल 7 नंबर का आता है हर साल परीक्षा में, पिछली साल भी आया था, इस साल भी आएगा, जिसमें से 4 अंक का मतलब 4 नंबर के अलग प्रश्न आते हैं, 3 नंबर के अलग प्रश्न आते हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न आता है पेपर में, कहाँ से आता है आपका, भाव विस्तार से आता है, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, यहाँ से आपको एक मिल ही जाएगा। ठीक है, 3 नंबर वाला। और 2 नंबर के आपके 2 प्रश्न आएंगे। 2 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, 2 आएंगे, तो आपका एक 2 नंबर वाला यहाँ से और एक 2 नंबर वाला मतलब वाक्य परिवर्तन हो गया, शुद्ध अशुद्ध वाक्य होगा, मुहावरे लोकोक्ति जो होते हैं आपके उन्हीं में से आपको एक 2 नंबर का मिल जाएगा। और एक प्रश्न आएगा आपका यहाँ से मिल जाएगा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, क्षेत्रीय, तकनीकी भाषा, जितनी भी है ना इंपॉर्टेंट वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बस हम इसी सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, जिस सीरीज में हमने ये आपका सिलेबस मतलब तैयार किया है। ठीक है, ये बस आपको इतना ही तैयार करना है, हिंदी में कुछ है ही नहीं है। अब देखिए 4 अंक के आएंगे काव्य बोध से। काव्य बोध में क्या याद करना, रस अलंकार छंद से एक 2 नंबर का आपको मिल जाएगा, और काव्य सभा, शब्द शक्ति, शब्द गुण, बिंब प्रदान आदि, इनसे आपका 1 2 नंबर का मिल जाएगा। टोटल आपका 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। कौन से अलंकार आपको इंपॉर्टेंट है, कौन से छंद आपके इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कौन से रस आपके इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने रस छंद अलंकार करवा रखे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। और यह इंपॉर्टेंट कौन से है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है,
तो ये आपकी पहली वीडियो है, इसीलिए हमने सोचा आपको पहले हम पैटर्न बता दें, एक कैसा पैटर्न रहेगा, किस प्रकार हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, किस प्रकार पेपर आएगा आपका परीक्षा में। तो इसी पैटर्न पर आएगा। एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा पद्य विधाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पद्य विधाओं पर आधारित प्रश्नों में से आएगा जैसे प्रगतिवादी काव्य की विशेषता, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, नई कविता की विशेषता। इस प्रकार से इनमें से आपका एक आएगा 2 नंबर का। और गद्य विधाओं पर आधारित आएगा आपका छायावाद, रहस्यवाद। ठीक है, इस यहाँ से आपका एक आ जाएगा। और वितान भाग 2 से आपका एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। और अभिव्यक्ति और माध्यम से आएगा एक प्रश्न 2 नंबर का। तो हमें ये प्रश्न जितने भी हैं वितान भाग 2 से जितनी भी IMP होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम से जितनी भी आपके IMP होंगे 2 नंबर वाले वो हम आपको दे देंगे। काव्य पर आधारित प्रश्न, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न, बस इतना ही आपको तैयार करना है। यहीं से आपके टोटल 80 नंबर पूरा पेपर तैयार होगा। ठीक है, पेपर तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हम डेली की डेली वीडियो डालते चले जाएंगे। ठीक है, आपको बस डेली वीडियो देखना है और जो हम आपको बताते चले जाएंगे उन प्रश्नों को आपको याद करते चले जाना है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए। हम नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट रह जाए, क्योंकि अब समय ज़्यादा रह नहीं गया है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इस वीडियो पर 50 लाइक का टारगेट रखा है, इसको आप जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। प्रत्येक अगर स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट्स को शेयर करेगा तो ही बहुत है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच जाएगी, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करें। धन्यवाद।